जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं संगत जी, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग, ब्लेस किया हुआ सत्संग है। अगर आपने आज एक बारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात, इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर कृपा करने वाले हैं और आज आपके घर में संगत जी खूब सारा पैसा भी आने वाला है। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर दें, आपके घर परिवार को ब्लेस कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। मैं तो ये कहता हूँ संगत जी कि आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए। अगर आपके घर में पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही है ना संगत जी, तो मैं तो ये भी कहता हूँ कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों की परेशानी खत्म ही हो जाए पूरी संगत जी। वो तभी हो पाएगा जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने इस चमत्कारी सत्संग को सुनकर गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। देखो संगत जी मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आपको 10 से 15 मिनट का ये वाला चमत्कारी सत्संग सुन के संगत जी क्या जाता है, अगर हम पूरे दिन में से 10-15 मिनट निकाल लेते हैं और वो भी गुरुजी के सत्संग के लिए, अगर आपको ये सत्संग सुन के 10-15 मिनट का गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, आपके घर परिवार के ऊपर गुरुजी कृपा कर रहे हैं,
तो संगत जी फिर आपको ये सत्संग सुनना ही चाहिए आज वाला। बिल्कुल भी मिस मत करना संगत जी। सत्संग सुन के तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बड़े बड़े रुके हुए काम हो जाते हैं संगत जी। इतनी कृपा हो जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको गुरुजी ने कितना ब्लेस कर दिया। और इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप खुद देख लेना आपके घर का माहौल कैसे चेंज होता है, कैसे आपके घर में इतना पैसा आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा भी आपके पास कभी आएगा लाइफ में या नहीं। आप मेरी बात को मानो संगत जी, आप खुद चेंज देखना अपने घर में कैसे चेंज हुआ इस सत्संग से पहले और इस सत्संग के बाद। देखना गुरुजी आपके घर में पैसों की बारिश कर देंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी संगत जी। मेरी बात को मानो, सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत आंचल मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आंचल मल्होत्रा, करोल बाग, दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई। लाइफ में बड़े लोगों ने संगत जी हमारा नुकसान किया। ये दुनिया बड़ी खराब है और सबसे ज्यादा संगत जी जो अपने लोग होते हैं ना, जो अपने रिश्तेदार होते हैं, यही लोग संगत जी आपको इतना नुकसान पहुंचाते हैं, धोखा देके चले जाते हैं कि आप संगत जी सोच भी नहीं सकते हो। हमें तो अपने लोगों ने ही संगत जी मतलब इतना नुकसान हमारा किया, इतना नुकसान किया, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी संगत जी। सब धोखा देके चले गए, सब पीठ दिखा के चले गए संगत जी। मतलब मैं तो आपको यही कहूंगी संगत जी कि आप कभी भी किसी के ऊपर विश्वास मत करना। चाहे कोई आपको जितना भी बोले कि समय आने पे एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा, मैं हेल्प कर दूंगा, संगत जी कोई भी नहीं आता। ये दुनिया पैसे की है, ये पैसों वालों की दुनिया है संगत जी। पैसे वाले कोई सलाम करते हैं, गरीब लोगों को कोई नहीं पूछता। मैं गरीब हूँ, देखो मेरे अंकल संगत जी, इतना हमें नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ अपनी गलतियों की वजह से। मैं एक गरीब परिवार से हूँ संगत जी, मैं कोई अमीर नहीं हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ, बड़े बड़े घरों में रहती हूँ। अभी आप सुनते जाओ, आगे आपको पता चलने वाला है कि आखिरकार मेरे साथ हुआ क्या था। संगत जी लोगों ने बड़ा नुकसान किया हमारा, इतना नुकसान किया। हमारे अगर काम आई है ना संगत जी, तो मतलब गुरु जी की संगत काम आई है बस हमारे। तो गुरु जी की संगत अगर हमें ना मिलती, गुरु जी ना मिलते, तो संगत जी हो सकता है कि आज हमारा पूरा परिवार ही खत्म हो गया होता। अगर गुरु जी हमें समय रहते ना मिलते संगत जी। आप आगे सुनो हुआ क्या, मैं पूरा सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ। संगत जी मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे घर पे मैं, मेरे अंकल और मेरे 2 बेटे हैं संगत जी। एक बेटा मेरा 20 साल का है, एक बेटा मेरा 23 साल का है संगत जी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पिछले साल की बात है। और मेरे अंकल का ना जो काम है संगत जी, वो थोड़ा ऐसी था, शेयर मार्केट का काम था संगत जी, स्टॉक्स का काम था। मतलब आपको पता ही है जो शेयर बाजार में काम करते हैं, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नुकसान तो कभी फायदा संगत जी, यही होता है। पर पिछले साल में संगत जी ऐसा नुकसान हमारा हुआ, ऐसा नुकसान हुआ। मैं आपको शुरू से बताती हूँ हुआ क्या था संगत जी। मेरे अंकल का ऑफिस था यही करोल बाग के अंदर, और करोल बाग में ही संगत जी हम लोग किराए के घर में रहते थे। किराया था हमारा 15,000 रुपए महीने का संगत जी। अब मेरे अंकल एक दिन मुझे बताते हैं कि आज तो मैं जा रहा हूँ, सुबह सुबह जल्दी जाना है मेरे को, तो मैं शाम को जल्दी घर आ लूंगा। फिर हमने संगत जी मार्केट में जाना था सामान लेने के लिए, घर का सामान जो होता है मार्केट से लेने के लिए। और तब तक मैं आपको पहले ही बता दूं, गुरु जी के बारे में संगत जी पता तक नहीं था। गुरु जी कौन है, गुरु जी की शक्तियां, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, बिल्कुल पता भी नहीं था कौन है गुरु जी। नाम तक नहीं सुना था संगत जी। दिल्ली में रहने के बावजूद हमें गुरु जी का नाम तक नहीं पता था, क्योंकि देखो टाइम आने पे ही हम लोग गुरु जी के पास आते हैं, गुरु जी तभी बुलाते हैं संगत जी। गुरु जी को सब पता होता है कि जब इसका साथ कोई भी नहीं देगा ना, जब इसकी हेल्प कोई भी नहीं करेगा, तो ये मेरे पास आएगी, मैं इसको बुलाऊंगा। और वही हुआ संगत जी। मतलब सुबह सुबह मेरे अंकल जल्दी चले गए संगत जी, मार्केट खुलने से पहले ही चले गए।
मैंने सोचा चलो कि मतलब आज कुछ खास दिन होगा, कुछ अच्छा दिन होगा, तो इसलिए आज मतलब मार्केट भी जाना है, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। संगत जी हर रोज वरना मेरे अंकल कहते कभी नुकसान हुआ है, कभी फायदा हुआ है, कभी ठीक है, कभी ऐसे ही है, रोज का संगत जी यही रहता था उनका। और बच्चे भी संगत जी फिर उसी काम में, मेरा बड़े वाला बेटा भी लग गया थोड़ा सा कि चलो मम्मी मैं भी मतलब पापा के थोड़ा सा हाथ बटा लूंगा, मतलब कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी पापा की भी। तो मैंने भी कहा चल बेटा ठीक है, नौकरी करने से तो बेहतर है कि अपना काम हो। संगत जी कौन चाहता है बताओ, कौन से माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करे? सब यही चाहते हैं ना कि अच्छे मतलब अपना काम करे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पर अपना काम करे, है ना संगत जी, यही होता है ना। आप देखो मेरे अंकल का सुबह 12 बजे, जबकि संगत जी मेरे अंकल कभी भी सुबह मतलब 9 बजे से लेकर शाम तक 4 बजे तक कॉल बिल्कुल करते नहीं थे मुझे संगत जी, टाइम होता नहीं था उनके पास। मार्केट के मतलब कि यही मतलब कि टाइम था संगत जी मार्केट का, है ना, ओपन होने का क्लोज होने का यही टाइम था। तो मेरे को आता है उनका फोन 12 बजे सुबह के, 8 बजे गए थे, 12 बजे कॉल आता है, और संगत जी फोन पे मेरे अंकल रो रहे थे, कहते आज हम बर्बाद हो गए, आज हम बर्बाद हो गए, आज हम कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी नहीं रहे। संगत जी ये बात जैसी मैंने अंकल की सुनी ना, मैंने अपने छोटे वाले बेटे को भेजा, जा जल्दी जरा पापा के पास, और बड़े वाले बेटे को भी भेजा। संगत जी अब मैं खुद जा नहीं पाई, मैंने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ देखो जरा क्या हुआ है। मेरा छोटे वाला बेटा तो आधे घंटे बाद ही आ गया पापा के ऑफिस से, कहता है मम्मी आज सब कुछ खत्म हो गया, हमारा तो ऑफिस भी आज हमारा बिक जाएगा, सब गाड़ियां बिक जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगत जी पैसा मतलब कमाया तो मेरे अंकल ने बहुत था, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पैसा ही नहीं कमाया। संगत जी पैसा से ही हमने गाड़ियां ली थी, मतलब 2 गाड़ियां थी हमारे पास, एक होंडा सिटी थी, एक फॉर्च्यूनर थी, और किराए का घर इसलिए था संगत जी क्योंकि मतलब मेरे अंकल को ये था कि मैं एक बारी मैं मतलब मैंने कोई लोन नहीं लेना, मैंने एक बारी पैसे देके अपना घर लेना है, ताकि उसके लिए संगत जी मेरे अंकल पैसे जोड़ रहे थे। पर बीच में देखो फिर लालच तो आ ही जाता है ना, मन है संगत जी, मन में लालच तो आ जाता है कि चलो अच्छा है मतलब पैसे पड़े हुए हैं इतने, तो हम क्यों ना हम थोड़े से और शेयर्स ले लेते हैं और मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों की बातें संगत जी मेरे अंकल ने मान ली और सारे पैसे कर दिए इन्वेस्ट संगत जी शेयर्स के अंदर। जो हमने मकान के लिए पैसे रखे हुए थे वो भी सारे मेरे अंकल ने पैसे संगत जी इन्वेस्ट कर दिए। अब आप देखो मार्केट इतनी ज्यादा क्रैश हो गई, इतनी ज्यादा नुकसान संगत जी हो गया, सबका हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि हमारा ही नुकसान हुआ या मेरे अंकल का ही नुकसान हुआ, सबका नुकसान हुआ संगत जी। लोग तो सड़कों के ऊपर आ गए थे, जहां तक मेरे को पता है जो मेरे अंकल के यार दोस्त थे ना वो तो सड़कों के ऊपर आ गए। मेरे अंकल संगत जी रोते रोते 1 बजे घर पे आए। अब पहले संगत जी मेरे बेटे ने मतलब घर आके बताया कि मम्मी सब कुछ खत्म हो गया हमारा, आज हम सड़क के ऊपर आने वाले हैं। पापा मतलब रो रो के बुरा हाल हो गया पापा का। संगत जी उस दिन मेरे अंकल ने मेरे को घर आके बताया कि मैंने सारे पैसे दोस्तों के कहने पे लालच में आके ना मैंने सारे पैसे शेयर्स पे लगा दिए थे, और आज वो पैसे जो है ना बिल्कुल खत्म हो गए हैं। मतलब संगत जी मैं आपको बता भी नहीं पा रही कि हमारा क्या हाल था उस दिन। 80 लाख रुपए संगत जी मेरे अंकल के डूबे थे उस दिन, 80 लाख रुपए संगत जी नुकसान, खाली नुकसान, इतना बड़ा नुकसान संगत जी हमारा ऑफिस तक हमें बेचना पड़ गया। मेरे अंकल ने बोला मैंने तो मार्केट से पैसे लेके, लोगों से पैसे लेकर, उधारे पैसे लेकर मैंने शेयर्स मतलब कि शेयर लिए हुए थे, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए थे पैसे, और आज अब क्या करूं, अब मेरा नुकसान हो गया, मैं तो दोबारा ऑफिस में जाने लायक ही नहीं बचा संगत जी। उस चक्कर में मेरे बड़े वाले बेटे का भी नुकसान हुआ, उसको इतना नहीं हुआ, उसको 1-2 लाख का हुआ संगत जी। हम लोग इतने परेशान दुखी, क्या करें कुछ समझ ही ना आए अब कहाँ जाएं। संगत जी जो हमारे लैंडलॉर्ड थे ना उनको पहले अपने किराए की पड़ गई, उनको पता चल गया संगत जी मार्केट में देखो यहाँ पे हमारा जहाँ पे संगत जी घर है ना करोल बाग में, जहाँ घर था पहले अब तो चेंज हो गया, जहाँ मतलब कि सब चीजें हुई थी संगत जी पूरे एरिया में फैल गया था
कि मेरे अंकल का नाम कि उसका इतना नुकसान हो गया 80 लाख का। लोग बातें भी कर रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे कि अब तो वो नहीं उठ पाएगा, अब तो वो बर्बाद हो गया, अब वो सड़क पे सोएगा, सड़क पे आ गया। वो तो बड़ा उछलता था ना, अपने पैसे का बड़ा घमंड था उसको। संगत जी बात भी सही है, मेरे अंकल को बड़ा घमंड था पैसे का। मतलब उन्होंने इतना कमाया था, कमाया भी था संगत जी, ऐसी बात नहीं है कमाया नहीं था। अपने छोटे भाई को घर लेके दिया संगत जी, दिल्ली में ही लाजपत नगर के अंदर, अपने पैसों से। अपना घर नहीं लिया अभी, अपने छोटे भाई को घर लेके दिया। पर संगत जी कौन आजकल मतलब ये सब बातें समझता है ना? कोई नहीं संगत जी साथ देता। अभी सुनते जाओ आगे आप हुआ क्या। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ संगत जी। अब उनको पड़ गई किराए की, जो हमारे लैंडलॉर्ड थे वो कहते हैं मेरा किराया टाइम से दे देना वरना इस घर को खाली कर दो, आपका इतना नुकसान हो गया, मुझे पता है आपका बहुत नुकसान हो गया। मेरे कहते नहीं नहीं, मतलब कि अंकल थे संगत जी वो भी। मेरे अंकल ने कहा नहीं अंकल, आपको पैसे अपने टाइम टू टाइम मिलेंगे, आप हमें इस घर से मत निकालो। संगत जी गाड़ियां बिकी, पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी बिकी, होंडा सिटी बिकी, मेरे अंकल आ गए स्कूटर पर। ना ऑफिस रहा ना पैसे रहे, और मैंने साफ बोल दिया अपने अंकल से कि देखो अब ये काम आपको नहीं करना। अगर आप दोबारा इस काम में गए ना तो हमें सड़क पे रहना पड़ेगा, सड़क के ऊपर, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी। और संगत जी सच भी ये था, पैसे थे ही नहीं बिल्कुल, सब कुछ खत्म हो गया। देखो संगत जी ऑफिस था इतना बड़ा कमर्शियल ऑफिस, संगत जी वो बेचना पड़ गया सिर्फ 40 लाख के चक्कर में। 40 लाख के चक्कर में संगत जी हमें वो ऑफिस बेचना पड़ गया, गाड़ियां बेचनी पड़ गई, सस्ते सस्ते में गाड़ियां बेची हैं रातों रात, कि पैसे आए और जो लोगों के पैसे लिए हुए वो उनको वापस दें। इस चक्कर में संगत जी मेरा बड़ा नुकसान हुआ। अपने पैसे लगे वो अलग, बर्बाद हो गए। मेरे अंकल भी कहने लगे नहीं अब मैं ये काम तो करूंगा ही नहीं। अब संगत जी आप देखो हुआ क्या, हम लोग रह रहे थे, कब काम धंधा बिल्कुल बंद हो गया। एक्टिवा पे आ गए मेरे अंकल, कहीं जाना तो लोग संगत जी हंसते थे कि देख लिया इसको, ये तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमता था, आज देखो एक्टिवा पे आ गया, स्कूटर पे घूम रहा है यहाँ वहाँ। संगत जी लोगों का तो काम है देखो बातें करना, लोगों ने बड़ी बातें करी। अब एक दिन ऐसा भी आ गया कि हमें संगत जी क्या मतलब देखो काम था नहीं, अब तो किराया भी देना हमारे लिए मुश्किल हो गया संगत जी। लैंडलॉर्ड ने बोल दिया, 2 दिन किराया लेट हुआ, लैंडलॉर्ड ने बोल दिया घर खाली करो, घर खाली करो। संगत जी ये बात जैसी हमने सुनी हमारे तो पैरों के नीचे संगत जी जमीन निकल गई। मेरे अंकल कहते अब हम कहाँ जाएंगे अंकल, हमारे पास कोई घर नहीं है, अब ना पैसे है ना घर। वो कहते जहां मर्जी जाओ, मेरा तुम घर खाली करो, इसको खाली करो। संगत जी मेरे बेटे ने कहा पापा आप चाचू से पूछ लो एक बार। संगत जी क्योंकि मेरे अंकल ने ना मतलब मेरे छोटे वाले जेठ को, मतलब कि देवर को, संगत जी मेरे देवर को एक, मतलब कि देवर तो मेरे 2 हैं पर सबसे छोटे वाले देवर को संगत जी लाजपत नगर के अंदर घर लेके दिया था, फ्लैट लेके दिया था अपने पैसों से, क्योंकि पैसा था, पैसा कमाया बहुत, मैंने आपको पहले बता दिया पैसा बड़ा कमाया। अब उसका बड़ा फ्लैट था तो मेरे अंकल ने भी कहा चलो कोई बात नहीं है वहां चले जाएंगे, है ना, हमें यहाँ से मतलब किराया भी नहीं दिया जा रहा, काम भी नहीं है, तो वो भी अपना ही घर है, पैसे खुद लगाए हुए हैं, तो कोई बात नहीं मैं भाई से पूछ लेता हूँ एक बारी। संगत जी भाई को कॉल किया, बताया ऐसे नुकसान हो गया मेरा और मुझे ये घर खाली करना पड़ रहा है। तो मेरा देवर पता क्या कहता है, यहाँ मत देखियो बिल्कुल भी, यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है तेरे को, अपने वहीं पे रह, चाहे झुग्गी डाल ले वहां पे सड़क पे रह, यहाँ मत देखियो, यहाँ मेरा परिवार अपना इतनी मुश्किल से रह रहे हैं हम लोग, छोटा पड़ रहा है हमें घर, जा जा यहाँ मत देख। संगत जी ऐसे करके बोलता बताओ आप, जबकि मेरे अंकल ने पैसे लगाए हुए, मेरे अंकल ने घर खरीदा हुआ। पर आजकल कौन समझता है संगत जी, सब लोग धोखा देके चले जाते हैं। अपनी जरूरत पड़ती है तो लोग आपके घर पे भी आ जाएंगे, रात को भी आ जाएंगे, दिन में भी आ जाएंगे, पर जब आपको जरूरत पड़ेगी ना संगत जी, आपको किसी की मदद चाहिए होगी तो कोई भी नहीं आएगा संगत जी। ये टाइम ऐसा ही है, पैसे वाले को सलाम है बस, खाली पैसे वाले को। आप देखो संगत जी हमने दर दर की ठोकरें खाई हैं, दर दर की। अब सामान शिफ्ट किया, एक किराए के घर पे गए, थोड़ा किराया कम था संगत जी, वहां गए तो वहां गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, मतलब कि फ्लैट के अंदर ही।
अब हमने कहा पता नहीं कौन है, या फिर जो मकान मालिक है उनके कोई मतलब कोई होंगे, बड़े होंगे या घर के बड़े होंगे। अब हमारा दिमाग संगत जी इंसानों वाला है ना, हमें तो ऐसे ही लगा उनके बड़े होंगे, घर के बड़े कोई मेंबर होंगे, फैमिली मेंबर, कोई दादाजी होंगे, कोई नाना जी होंगे। तो हो सकता है मतलब हम भी तो किराए पे ही हैं, तो ऐसे क्या मतलब हटवाना। तो लगी रहे, स्वरूप ही तो है, फोटो ही तो है। मेरे अंकल ने कहा फोटो ही तो है, जब मन करेगा उतार देंगे। संगत जी ऐसे मेरे अंकल ने बोला। अब मतलब संगत जी सामान शिफ्ट करते वक्त ना मेरे को एक मतलब अपने अंकल की एक फाइल दिखी। आप देखो, अभी हम गुरुजी के बड़े मंदिर में नहीं गए, गुरुजी के मतलब सत्संग भी नहीं जाने का मौका नहीं मिला संगत जी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। अंकल की फाइल मिली, क्योंकि देखो सामान शिफ्ट करना है, एक घर से दूसरे घर में जाना, तो थोड़ी सी शिफ्टिंग में संगत जी टाइम लगता है और थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है। अब तो फाइल मिली, देखो इन चीजों में ना ऐसा ही होता है, हमारा खोया हुआ सामान मिल जाता है, या तो सामान हमारा खो जाता है सामान शिफ्टिंग में, या हमें हमारा जो पहले खोया होता है सामान वो भी मिल जाता है। संगत जी एक फाइल मिलती है, मेरे अंकल ने 12 साल पहले एक कंपनी के शेयर लिए थे, जबकि उनको याद भी नहीं था कि ऐसे करके शेयर है मैंने लिए हुए हैं। 12 साल हो गए उस बात को, संगत जी भूल गए। अभी मतलब इतने शेयर थे तो भूल गए संगत जी। अच्छा काम था तो उस पर ध्यान भी नहीं गया, कोई वो कम रेट था संगत जी, उस वक्त 5-7 रुपए था। तो मेरे को मिली फाइल, मैंने कहा अपने अंकल को, मेरे अंकल का नाम संगत जी दीपक है, तो मैंने कहा दीपक ये देखो फाइल मिली है मेरे को। तो वो कहते हैं मुझे दिखा जरा अंचल। मैंने संगत जी दिखाई तो वो कहते हैं अच्छा ये शेयर, हाँ मैंने लिए तो थे, पता नहीं क्या वैल्यू होगी, होंगे 10-20 हजार के, और क्या होगा। संगत जी मेरा बड़े वाला बेटा कहते पापा आप क्या बात कर रहे हो। अब मैं नाम नहीं लूंगी संगत जी किसी का भी, ऐसे किसी का नाम लेना अच्छी बात नहीं होती। मेरे बड़े वाले बेटे ने कहा कि पापा आप क्या बात कर रहे हो, 10-20 हजार, लाओ मैं भी चेक करता हूँ। संगत जी चेक किया तो वो शेयर थे हमारे पास, जहां तक मेरे को याद है संगत जी 1000 शेयर थे, 1000 शेयर थे संगत जी। और जो मेरे अंकल ने शेयर लिया हुआ था, जो उस पर रेट लिखा हुआ था, वो था 5 रुपए का, मतलब 5 रुपए का एक शेयर, और 1000 शेयर थे। संगत जी हिसाब लगा लो आप कितने का। पर अब संगत जी मेरे बेटे ने जब वो चेक किया ना, तो पापा वो कहता है पापा ये शेयर तो आपके बनते हैं 20 लाख रुपए के, आप क्या बात कर रहे हो कि ये होंगे 10-20 हजार के। 20 लाख रुपए के शेयर संगत जी मेरे अंकल ने उसी वक्त वो बेचे, हमारे पास पैसे आए। ये थी गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की कृपा। अभी हम लोग जुड़े भी नहीं थे गुरुजी के साथ संगत जी, उसी घर की बात है, इसी घर की जहां पे अभी हम रह रहे हैं, वहां से आए थे शिफ्ट होके यहीं पे करोल बाग में संगत जी। गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर होनी शुरू हो गई, और ये हमारे लैंडलॉर्ड ने कहा कि देखो ये ब्लेसिंग्स है आपको, वरना संगत जी सामान शिफ्ट करते हुए कुछ नहीं मिलता, बल्कि खो जाता है सामान। और गुरु जी ने हमारे ऊपर कृपा करी। तो ये मेरा सत्संग, प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है, बिना लाइक शेयर किए मत जाना संगत जी, मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।